स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज हम लोग बात करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। रिस्पिरेटरी सिस्टम में आपको मात्र 3 क्वेश्चन करने हैं, इससे बाहर नहीं आने वाला। पहला क्वेश्चन है स्केच एंड लेवल अ डायग्राम ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपको मैं आपके स्क्रीन पर रिस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम का पूरा चित्रण प्रस्तुत कर रहा हूँ। सामने स्क्रीन पर रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक सिंपल डायग्राम दिया हुआ है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है, आपको इसी तरह का एक डायग्राम बनाना है जो सिंपल हो और आसानी से समझ में आए। जब आप इसे एक बार बना लोगे तो एग्जाम में भी आसानी से कर लोगे। चलिए शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से कि इसे किस तरह से लेबल किया गया है। लेफ्ट साइड से शुरुआत होती है नोज से, उसके ठीक नीचे ट्रैकिया है, उसके ठीक नीचे राइट लंग है, उसके ठीक नीचे पार्शियल प्लूरा है, उसके ठीक नीचे वेसुरल प्लूरा है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड में फेरेंक्स है, उसके ठीक नीचे लैरिंक्स है, उसके ठीक नीचे ब्रोंची है, उसके ठीक नीचे ब्रोंची कोलस है, उसके ठीक नीचे एल्वोली है और एक लेफ्ट लैंग है और सबसे सेंटर में डायफ्राम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये सारे कंपोनेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम में मदद करते हैं। आइए बात करते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन टिश्यू रिस्पिरेशन, एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ टिश्यू रिस्पिरेशन। तो देखिए, रिस्पिरेशन दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हमारे लंग्स के अंदर जो रिस्पिरेशन हुआ गैसियस मतलब गैसों का आदान प्रदान, वो एक फर्स्ट स्टेज रिस्पिरेशन कहलाता है। और एक रिस्पिरेशन होता है हमारे सेल और टिश्यू में। तो यहाँ पर उसी को बोला जा रहा है कि आपको टिश्यू रिस्पिरेशन को बताना है और उसके फिजियोलॉजी को बतानी है। तो टिश्यू रिस्पिरेशन चलिए जानते हैं है क्या। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन बिटवीन अ सेल और टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड ब्लड विच इज नोन एज टिश्यू रिस्पिरेशन। यानी हमारे बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर या टिश्यू के अंदर जब गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि हमारे सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म के कारण या कोशिकीय कार्य के कारण ऑक्सीजन यूज होती है और आफ्टर प्रोसेस जब एनर्जी बन जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो उस समय डिफ्यूजन के कारण जो गैसेस का आदान प्रदान होता है उसे टिश्यू रिस्पिरेशन कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं इसके फिजियोलॉजी ऑफ टिश्यू रिस्पिरेशन, यानी टिश्यू रिस्पिरेशन के फिजियोलॉजी के बारे में या इंटरनल रिस्पिरेशन के फिजियोलॉजी के बारे में। आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम को जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे वह सेल टिश्यू है। ठीक उसके नीचे जो आप हिस्सा देख रहे हैं जो पानी के जैसा दिख रहा है और काफी मोटा है, वो टिश्यू फ्लूइड है। और सबसे नीचे का जो हिस्सा देख रहे हैं वो ब्लड है। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। The oxygenated blood is supplied to all the tissue of the body by arteries which further divided into arteries and arterioles। यानी कि हमारे आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है तो ये आर्टरी से होकर बहता है और ये आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है जिसे आर्टरीज और आर्टिलोलस कहा जाता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन आर्ट्रियल एंड ऑफ द कैपिलरी एंड टिश्यू फ्लूइड। गैस का एक्सचेंज आर्टरी के अंत में और टिश्यू फ्लूइड और कैपिलरी के बीच होता है। सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज मैक्सिमम इन आर्टियर ब्लड, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द टिश्यू फ्लूइड एंड देन इट सप्लाइड टू द टिश्यू एंड सेल ऑफ द बॉडी। हमारे आर्टियर ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण डिफ्यूजन के कारण ऑक्सीजन टिश्यू फ्लूइड में मिल जाते हैं और फिर टिश्यू और सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। ऑन द अदर हैंड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज मैक्सिमम इन टिश्यू फ्लूइड। वहीं दूसरी ओर टिश्यू फ्लूइड में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। द CO2 डिफ्यूज इनसाइड द ब्लड कैपिलरी, जिसके कारण CO2 ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज हो जाते हैं यानी उनमें घुस जाते हैं एंड ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड। और जो ब्लड शुरू में ऑक्सीजन के साथ आया था वो कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाता है यानी वो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, विच इज कैरिड बाय वेन्यूल इनटू द वेन्स, जो कि वेन्यूल्स के द्वारा वेन से गुजरता है। इससे यह पता चलता है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इन दिस वे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द टिश्यू एंड ब्लड। और इस तरह से
टिश्यूज में गैसेस का एक्सचेंजेस हो जाता है। द ऑक्सीजन एंड CO2 आर कैरिड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सो हीमोग्लोबिन। ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन हीमोग्लोबिन के रूप में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन को चलिए जानते हैं। डिफाइन एंड गिव नॉर्मल वैल्यू ऑफ रिस्पिरेशन वॉल्यूम्स रिस्पिरेटरी पैरामीटर। यानी रिस्पिरेटरी पैरामीटर में कुछ कुछ टर्म्स आते हैं जिन्हें नॉर्मल वैल्यू के नाम से जाना जाता है, उन्हें आपको डिफाइन करना है। पहला टर्म है वाइटल कैपेसिटी। ये क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी मेड टू पास इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स बाय मोस्ट फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन नोन एज वाइटल कैपेसिटी। यानी कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं तो इसे बहुत ही फोर्सफुल तरीके से किया जाता है और इसी को वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। और इसका जो अमाउंट होता है वो 3 to 5 लीटर होता है। यानी कि 3 से 5 लीटर ऑक्सीजन या तो हम अंदर लेते हैं इंस्पिरेशन के समय और 3 to 5 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। दूसरा है टाइडल वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इन एन ऑर्डिनरी क्वाइट ब्रीथिंग इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। यानी कि जितने अमाउंट हम ऑक्सीजन की बाहर करते हैं या जितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की हम अंदर करते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर। यानी इसका अर्थ यह है कि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, शांत से बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, उस समय जो सबसे कम ब्रीथिंग रेट है उस हिसाब से हम 500 ml ऑक्सीजन अंदर करते हैं और 500 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। अब बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथिंग इनसाइड एंड अबव द टाइडल वॉल्यूम बाय डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पिरेशन इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिवर्स वॉल्यूम। यानी कि हवा का वह मात्रा जो टाइडल वॉल्यूम के अलावा डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पिरेशन करता है, यानी कि जितना से अधिक हो सके ऑक्सीजन की मात्रा को अंदर खींचता है, उसे इंस्पिरेटरी रिवर्स वॉल्यूम कहा जाता है, जिसका वॉल्यूम होता है 1800 से लेकर के 200 मिलीमीटर तक। अब बात करते हैं एक्सपिरेटरी रिवर्स वॉल्यूम की। The amount of air that can be breathed out after forceful expiration above the tidal volume is known as expiratory reverse volume. Normal value is 1400 मिलीमीटर। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो मिनिमम वैल्यू है टाइडल वॉल्यूम का, उसके अलावा फोर्सफुल तरीके से जितना अधिक से अधिक एयर की मात्रा को जब हम फोर्सफुल तरीके से बाहर करते हैं, उसे एक्सपिरेटरी रिवर्स वॉल्यूम कहा जाता है, जिसका नॉर्मल वैल्यू 1400 मिलीलीटर है। अब बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम की। द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द मोस्ट पावरफुल एक्सप्रेशन इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। यानी कि हमारी पूरी क्षमता के अनुसार हमने जितना से अधिक गैस बाहर निकाल दिया, फिर भी लंग्स में थोड़ी बहुत एयर बच जाती है, तो उसे ही रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 1200 से 1500 मिलीमीटर। अब बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में। टोटल लंग कैपेसिटी को हम लोग इस तरह से जान सकते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि इसे TLC के नाम से जाना जाता है, इज इक्वल टू VC प्लस RV। VC का मतलब हुआ वाइटल कैपेसिटी और RC का मतलब हुआ रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बताऊंगा और आपको पास करवा के ही दम लूंगा। बाय बाय।